याद दिलाने के लिए एक बार डियर फ्रेंड्स मुझे बता दीजिए, क्या आपको यहाँ पर स्क्रीन और वॉइस विजिबल है? तो एक बार मुझे फटाफट से मैसेज कर दीजिए तुरंत, ताकि मैं देख सकूं फटाफट से। क्या मैसेज आपको स्क्रीन और वॉइस विजिबल है? तो तुरंत मुझे मैसेज कर दीजिए। ओके सर। तो डियर फ्रेंड्स 2 मिनट और चाहूंगा, बिल्कुल सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। कल मेरे को मनोज जी ने याद दिलाया था, मैं ऑलरेडी ग्रुप में ये मैसेज भूल गया था और इसको बताना था कल। अब डियर फ्रेंड्स आपको पता है कल हमारा EUR AUD का सिग्नल जो है वो हिट हो गया था, और आप देख सकते हैं ये करीबन शायद समथिंग $800 का अकाउंट था। उसके अंदर जो ये प्रॉफिट हुआ है $19.36 का प्रॉफिट हुआ है। थोड़ा सा क्लोजिंग समझे, मैंने ग्रुप के अंदर शेयर किया था आप लोगों को, और मैंने ये भी लिखा था कि मैं इसका मोरल जो है आपको जूम कॉल पे बताने वाला हूँ, ठीक है, बट मैं कल भूल गया था। चलिए थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने दो फैक्टर आते हैं। पहला फैक्टर की हम बात करें ए की, तो डियर फ्रेंड्स ए जो फैक्टर काम कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स इस पर्सन ने 0.08 लोड साइज यूज करी है, ठीक है। पहला आपके मन में डाउट होगा, और मैंने को मैसेज भी किया था लोगों को, और मैं चाहता हूं कि आप मैसेज करें और उस डाउट का क्लियरिफिकेशन हो सबके सामने। तो देखिए यही तो हमारा लर्निंग पार्ट है, हम क्या सीखना चाह रहे हैं, ये बेसिक जो फंडे हैं सर, यही हमारे को आगे बढ़ाते हैं। चल, तो ए फैक्टर हमारे सामने आया कि हमने उस पर्सन ने $800 का जो अकाउंट है उसमें करीबन 0.08 लोड साइज यूज करा। दैट मीन्स अगर मैं मनी मैनेजमेंट की और बात करूं तो आईजी मार्केट के चार्ट के अनुसार $800 के अकाउंट पे मैक्सिमम जो लोड साइज यूज है डियर फ्रेंड्स वो 0.03 है। तो एक बार आप लोगों का मैं कमेंट चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, क्या इस पर्सन ने रूल तोड़ा है या नहीं? ये जो स्क्रीनशॉट है ये आपको बताना चाहिए, क्या इस पर्सन ने रोल तोड़ के ट्रेड किया है? हम ए फैक्टर को इसको एनालिसिस करना चाहते हैं, क्या वाकई ये जो स्क्रीनशॉट है इसके अंदर क्या हमारे गोल्डन रूल को तोड़ा है इसने और प्रॉफिट बनाया है? चलिए, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं, देख लेते हैं सर। तो आप लोगों के नहीं नहीं नहीं, यस। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर यस के फैक्टर में ज्यादा आंसर है, तो मैं चलिए वापस चलता हूं। अब आपने ए फैक्टर का जो एनालिसिस किया है कि इसने फॉरेक्स का गोल्डन रूल को तोड़ दिया है, FGR को इसने ब्रेक किया है, इसका मतलब ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो आप सभी लोगों की सोच में जिन्होंने भी यस लिख के भेजा है और ब्रेक लिख के भेजा है, इसका मतलब आपने बी फैक्टर भूल गए। ए फैक्टर के अंदर यही कारण है डियर फ्रेंड, ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर लोग क्या करते हैं, ऊपर की सतह देख के अनुमान लगा लेते हैं कि ये पानी कैसा है, गंदा है कि साफ है, ठीक है। और ये बहुत गलत सोच है हमारी, ये बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता डियर फ्रेंड्स कि एक इंसान को आप देख के और उसको अनुमान लगा दे कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स हमने ने इसीलिए ए फैक्टर को लिया था यहाँ पर, कि मैं देखना चाहता था कि आप कितना अनुमान लगा सकते हैं, कितना गेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिन्होंने भी यस और ब्रेक लिख के भेजा है, उन्होंने केवल यहाँ ट्रेडिंग की ऊपर वाली सतह पे काम किया है और उन्होंने इंटरनल बात जानने की कोशिश नहीं करी। क्या वाकई ये गलत फैक्टर है? चलिए, बट बी फैक्टर देखना चाहेंगे हम, क्या इसने वाकई रोल तोड़ा है और इस पर्सन ने क्या किया है। चलिए, तो अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स हम बी फैक्टर की, ठीक है।
ए फैक्टर के अंदर हमारे को नजर आ रहा है इस स्क्रीनशॉट के अंदर कि इस पर्सन ने बिल्कुल गोल्डन रूल तोड़ा है। तो डियर फ्रेंड, जिन्होंने भी ये बोला है तो उन्होंने केवल ऊपर की सतह पे काम किया और उनको हमारी तरफ से एनालिसिस हुआ कि शायद बिल्कुल रॉन्ग डायरेक्शन पे इसने ट्रेड की है और गलत स्क्रीनशॉट हमारे को प्रोवाइड हुआ है शायद। ओके, ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर बी फैक्टर की। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आपका इंटरनल टू इंटरनल पार्ट। देखिए ट्रेडिंग जो है डियर फ्रेंड्स, हम ट्रेडिंग यानी हम बिजनेस के अंदर आज आए गए हैं, तो हमारे को जितने हम इंटरनल फैक्टर जानने की कोशिश करेंगे उतने ही आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमाने के अंदर निखार निखार आएगा। मतलब कुछ एनालिसिस जो अच्छे होंगे तो आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर होंगे तो आपके ट्रेडिंग के जो है चार चांद लगेंगे, प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट हमको प्रॉफिट की जो एनालिसिस है, वो जो इंटरनल टू इंटरनल पार्ट्स है, वो हमारे को देखना जरूरी है। अगर हम बी पार्ट को डियर फ्रेंड्स एनालिसिस करें तो यहाँ पर अगर कोई ट्रेडिंग का अच्छा एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन है तो डियर फ्रेंड्स आप जब भी आपके ग्राफ के अंदर जाते हो, 1 2 3 4, सर कौन पर्सन है प्लीज जो भी स्क्रीन शेयर कर रखी है बंद कर दीजिए। हेलो, जो भी पर्सन है डियर फ्रेंड्स बंद कर दीजिए, जिसकी भी स्क्रीन शेयर है। न्यू पर्सन है मेरे अंदाज से, स्टॉप शेयर पे क्लिक कर दीजिए जिसकी भी स्क्रीन हो रही है। तो डियर फ्रेंड्स थोड़ा समझना चाहेंगे, यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर ग्राफ के मैंने 8 फ्लैक्चुएशन उठाए हैं। बी पार्ट को हमको समझना है तो मैंने ग्राफ के अंदर 8 टाइम फ्लैक्चुएशन ग्राफ को हमने एनालिसिस किया है। ठीक है, अब ये ग्राफ का मतलब कहाँ से आ गया, ये बीच में ही क्यों आ गया, वो थोड़ा समझना चाहेंगे डियर फ्रेंड्स इसको सिंपल तरीके से। आपने जब भी अगर आप MT4 पे जाते हो डियर फ्रेंड ट्रेड करने के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे हैं सभी लोग। M1 M5 F15 M30 H1 H4 D1 WN MN, दैट मीन्स कुल मिला के यहाँ पर जो फैक्टर है करीबन 9 है। ठीक है, हम आगे जाके इनके बारे में बहुत ज्यादा डीपली चर्चा करेंगे, लेकिन ये मान लीजिए ये स्क्रीनशॉट बताने के पीछे जो बी फैक्टर है ये क्या काम कर रहा है और ये पर्सन कैसे प्रॉफिट कमा रहा है। तो देखिए टाइमर को देखिए डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स इंडस्ट्री को इसका नाम जो दिया गया है, आप देख सकते हैं जब चार्ट पे अगर आप एनालिसिस करते हो तो ये सर्किल की तरह दिखता है। और आप अगर डेस्कटॉप वर्जन ओपन करते हो लैपटॉप पे तो वहां पर टाइम फ्रेम के रूप से आपको नजर आता है। तो बेसिकली इसको जो बोला गया है डियर फ्रेंड्स, वो बोला गया है टाइम फ्रेम। ठीक है, टाइम फ्रेम यहाँ पर काम आया। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स 9 फैक्टर हैं जो हमारे लिए एनालिसिस पे काम करें। चलिए हम एक बार देखना चाहेंगे। बी फैक्टर को एनालिसिस कीजिए डियर फ्रेंड्स। मैंने ग्राफिक्स एनालिसिस के अंदर 9 फ्लैक्चुएशन यानी 9 TF को मैंने चूज किया है, 9 टाइम्स फ्लैक्चुएशन को चूज किया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 टाइम फ्रेम है और यहाँ पर अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स तो करीबन आपका जो ट्रेड है वो हिस्ट्री जो बता रहा है ये 8 ट्रेड है। ठीक है,
इसका मतलब एक पर्सन है जो नॉलेजेबल पर्सन है, ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड करता है। अब यहाँ पर आपको पहला अनुमान, अगर हम इस ट्रेडिंग के अच्छे जानकार नहीं है डियर फ्रेंड्स, तो हमारे को अगर ऐसा आपको कभी भी डाउट होता है कि इस पर्सन ने गोल्डन रूल तोड़ा है, तो आप इसका एंट्री पॉइंट चेक कीजिए सदा। इस पर्सन का सदा आप एंट्री पॉइंट चेक कीजिए कि वाकई इसने गलती की है, ये क्या करना चाह रहा है, इसके फैक्टर को एनालिसिस कीजिए। जब भी आपको कोई स्क्रीनशॉट मिलता है तो उसको एनालिसिस करने के लिए उसका एंट्री पॉइंट देखिए कि इस पर्सन ने वाकई कोई गलती की है। तो अगर हम पहली ट्रेड की बात करें डियर फ्रेंड्स, ट्रेड 1, तो एनालिसिस में यहाँ पर आ रहा है कि इस पर्सन ने 1.6500 पे इसने की एंट्री थी और 1.650 पे ट्रेड काट दी। इसका मतलब इसने, मान के चल रहा हूं मैं, पहला टाइम फ्रेम है 1 मिनट का चार्ट, यानी M1 पे इसने काम किया और इसको पता चला कि 1 मिनट के चार्ट के अंदर इसकी सेल पोजीशन बन रही है, तो इसने तुरंत इसकी ट्रेड को काट दिया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। हम सेकंड ट्रेड को एनालिसिस करना चाहते हैं। अब इसने 1.64831 पे इसकी एंट्री थी और 1.65143 पे इसका ट्रेड क्लोज हुआ। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स करीबन 300 पॉइंट के प्रॉफिट पे हिट हुआ। अब यहाँ पर हम देखना चाहेंगे सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है वो किस में है। यहाँ पर $2 है, उसके बाद में छोटा टाइम फ्रेम, यानी अगर आप पहला और दूसरा ट्रेड अगर आप देखें तो ये जो काउंटेबल है ये M1 और M2, सॉरी T1 और T2 जो दोनों ट्रेड है ये आपकी M1 यानी 1 मिनट के चार्ट के अनुसार आपकी ट्रेड क्लोज हुई है। कहने का मतलब आपकी दोनों जो ट्रेड है यहाँ पर, इस पर्सन ने, अच्छा पर्सन वाला नॉलेजेबल पर्सन है और इसने 1 मिनट के चार्ट को देखते हुए इसको ट्रेड को क्लोज किया। ठीक है, चल बी फैक्ट की बात चल रही है। अब हम जानना चाहते हैं जो अब अगर हम M15 की बात करें, M15 यानी 15 मिनट के चार्ट एनालिसिस की, अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो डियर फ्रेंड्स वहां पर आपको करीबन 100 पॉइंट से लेकर 500 पॉइंट के बीच में आपका डिफरेंस पे प्रॉफिट होता है। तो डेट मीन्स M15 पे जो दो ट्रेड कटी है वो यहाँ पर आपकी आती है ये वाली और ये वाली और ये वाली। कहने का मतलब यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं की, इस पर्सन ने M1 पे दो ट्रेड लगाई, M15 पे 3 ट्रेड है, शायद में भी पॉसिबल यहाँ 3 ट्रेड है सर। M1 पे ये वाला और ये है और ये रहा, तो M1 पे भी 3 ट्रेड है और M15 पे भी यहाँ पर 3 ट्रेड है। कहने का मतलब अब बचा आपके पास 2 ट्रेड। अब इस पर्सन के पास जो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट हो रहा है ये है IG मार्केट के सिग्नल का प्रॉफिट, क्योंकि इस पर्सन ने चार्ट के अनुसार तो ट्रेड लगाया लेकिन सिग्नल का जो 1 आवर का जो कैंडलस्टिक पैटर्न था उसके अनुसार थोड़ा रिवर्स जाके वापस बाउंस हुआ मार्केट। तो करीबन यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन अपने सामने आ रहा है 1.64710 पे आपका एंट्री था, 1.65721 का आपका एग्जिट है। दैट मीन्स आपको 1000 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब 1000 पॉइंट के लिए डियर फ्रेंड्स आप सभी को पता था, क्योंकि 1000 पॉइंट बाउंस बैक हुआ था मार्केट, आप सभी को पता है। तो वहां पर आपके दो सिग्नल का यहाँ पर क्राइटेरिया मिल गया। इसका मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कुल मिला के जो बात था, हम आगे थोड़ा सा डिस्कशन नहीं करेंगे इस पे, हम क्योंकि टाइम फ्रेम पे बहुत सा 3-4 सेशन होने वाले हैं आगे जाके। तो डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब जो आपने स्क्रीनशॉट देखा है ये एक्चुअल गोल्डन रूल तोड़ा नहीं है इस पर्सन ने, इसने जो ट्रेड किया है ये मेथडोलॉजी बोला जाता है, जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस टर्म देते हैं नाम। इसके अनुसार इसने ट्रेड किया है और इसने प्रॉफिट बनाया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर इसने जो रिस्क जोन उठाया था वो केवल यही उठाया था, बाकी इसकी रिस्क जोन है ही नहीं। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स अब मुझे बता दीजिए कि अगर ये $800 का अकाउंट है और रिस्क जोन में अगर 0.02 लोड साइज लगा रहा है तो क्या ये पर्सन बिल्कुल राइट है या रॉन्ग? एक बार कमेंट चाहूंगा मैं आपसे।
चाहेंगे आप कमेंट करना डियर फ्रेंड्स। $800 के अकाउंट में रिस्क मैनेजमेंट में जो इसने लगाया है, यानी रिस्क जो ली है, केवल 0.02 लोड साइज का लिया है। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स, रॉन्ग है या राइट है? तो यहाँ पर आप सभी के कमेंट आ चुके हैं, मैं एक बार देखना चाहूंगा। कुछ लोगों ने यहाँ पर रॉन्ग भी लिखा है डियर फ्रेंड्स। जिन्होंने भी रॉन्ग लिखा है, तो पहली बात तो आपने, सर मैंने आपको डायरेक्शन फॉलो करने के लिए बोला, मैंने टाइम फ्रेम को थोड़ा ट्रेड के अनुसार तोड़ने की कोशिश की है। आप उस पे टाइम फ्रेम पे मत जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पर्सन ने जो रिस्क जोन में काम किया है, वो केवल 0.02 लोड साइज पे काम किया। कहने का मतलब जो अपना नजरिया था, हमने ऊपर वाली जो सतह था, यानी पहला ए फैक्टर था, वो आपको बिल्कुल 100% डायरेक्ट ये बता रहा था कि इस पर्सन ने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन जो बी फैक्टर, इंटरनल टू इंटरनल, हमारे सामने जो रिजल्ट आया है, इस पर्सन ने तो बिल्कुल रिस्क लिया ही नहीं है। इस पर्सन ने तो रिस्क लिया ही नहीं है। आईजी मार्केट के चार्ट के अनुसार भी 0.03 लोड साइज, इसने तो 0.02 यूज किया है। अच्छा, एक और बात बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स आपको, इसी के साथ एक और बात बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही खतरनाक पॉइंट है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो वो है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करें डियर फ्रेंड्स, $800 का अकाउंट है। और अगर हम देखना चाहें एक बार, तो दो ट्रेड के अंदर प्रॉफिट कमाया इसने 6.71 और 5.89। अगर मैं 6.7 और 1 एंड 5.89 को अगर मैं मिक्सअप कर दूं डियर फ्रेंड, तो करीबन $12.5 का प्रॉफिट बनता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए $12.5 का प्रॉफिट होता है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा, सर हम क्या करना चाह रहे हैं, जितने भी आईजी मार्केट्स के फैमिली मेंबर हैं, देखिए मैं जितना आपको इंटरनल, देखिए हम डीपली जितना जाएंगे किसी भी चीज के अंदर एनालिसिस करने के लिए, तो वहां पर उतने ही आपके एनालिसिस ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो रेशियो है, प्रॉफिट रेशियो है, हम उसको निहारना चाहते हैं, निखारना चाहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम देखना चाहते हैं, तो एक बार हम एनालिसिस करते हैं। अगर $800 के अकाउंट में विदाउट रिस्क इसने 0.02 लोड साइज का रोड में फॉलो करते हुए इसने $12.5 का प्रॉफिट बनाया। दैट मीन्स मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन ने 1.65% का प्रॉफिट बनाया। ठीक है, कहने का मतलब इस पर्सन ने बिल्कुल मैनेजमेंट का भी रूल फॉलो किया और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो पे भी काम किया और प्रॉफिट रेशियो पे भी काम किया, और इसने बिल्कुल 100%, 1.5% मुनाफा बनाया है। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों के आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि सर आपने तो ये टाइम फ्रेम के अनुसार बता दिया, लेकिन हम इनको इसको सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं, तो क्या है? तो 2 मिनट के लिए मैं और टाइम ले लेता हूँ और बता देता हूँ आपको कि हम इसको सिंपल भाषा में कैलकुलेशन कैसे करें। ठीक है, हमारे को ये टाइम फ्रेम आप कहाँ लेके चले गए, हमारे को इतना पता नहीं है। ठीक है, चलिए, तो मैं एक सिंपल भाषा में आपको बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स। आपको करना कुछ नहीं है। आपको पता है, जब आपका एंट्री था करीबन, शायद मैं भी पॉसिबल, आपका जो एंट्री था कंपनी के सिग्नल के अनुसार, वो था डियर फ्रेंड्स 1.6670 के समथिंग आपके सिग्नल की एंट्री थी। सॉरी, 1.65
1.65 700 की आपका एंट्री था इसके अंदर, ये URAUD के अंदर, और टारगेट दिया था 1.6660। ठीक है, ओके। दैट मीन्स यहाँ पर 300 पॉइंट का प्रॉफिट होने वाला है, ये बिल्कुल 100% हमको दिख चुका है। ओके, अब यहाँ पर एक हमको सिंपल कैलकुलेशन करना है, हमको एनालिसिस करना है डियर फ्रेंड्स। तो आप यकीन मानिए, अगर मैं यहाँ पर आप देखें तो 1.65 यानी ये जो सिग्नल लगा है, ये उस टाइम का सिग्नल है जब एंट्री हुई थी, सिग्नल आया। और अगर मैं ये सिग्नल की बात करूं तो ये सिग्नल भी उसी टाइम यहाँ एंटर हुआ है, और ये सिग्नल की बात करूं ये बाद में हुआ है, और ये सिग्नल भी बाद में हुआ है, ये सिग्नल भी सिग्नल के 1 घंटे बाद में ट्रेड लगी है। और अगर मैं ये सिग्नल की बात करूं तो भी ये बाद में लगा हुआ है, ये भी बाद में लगा है, ये भी बाद में लगा है। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट, इसने इनिशियल पॉइंट में ये ट्रेड ओपन किया, सेकंड ट्रेड ये ओपन किया, और थर्ड जो ट्रेड है ये यहाँ पर, तीसरी ट्रेड ये ओपन किया, और फोर्थ ट्रेड ये ओपन किया। दैट मीन्स अगर मैं टाइम टू अकॉर्डिंग डायरेक्शन अगर मैं देखना चाहूँ, एनालिसिस करना चाहूँ, तो इसने फर्स्ट मोमेंट जैसे सिग्नल आया तो ट्रेड जो पहली यूज करी थी फर्स्ट टारगेट पे, तो 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4, ठीक है, जो फास्ट सिग्नल लगाया है। अब यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो डियर फ्रेंड्स, अगर मैं टाइम फ्रेम जो मैंने बताया आपको देख सकते हैं, एक बार आप एनालिसिस कीजिए, 3 और 1 4। फर्स्ट ट्रेड में 0.65 यानी $2, $2.5, और मतलब जो कंपनी के सिग्नल आते ही इसने जो ट्रेड लगाया उसके अंदर प्रॉफिट बनाया $2.5। अब मैं यहाँ पर आपको एक और ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, डियर फ्रेंड्स। आप सभी को पता है, मैंने ऑलरेडी पूरा सेशन लिया था उस पे। मैंने इस स्क्रीनशॉट को इसीलिए पूरा एनालिसिस इसमें भरे पड़े थे, तो मैं सोचा कि इस पे पूरा डिस्कशन किया जाए और लोगों को बताया जाए। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ट्रिक्स है वो यहाँ पर, अगर आप एनालिसिस की बात करें तो आपकी फर्स्ट ट्रेड जो है, अब इस पर्सन का अगर मैं एनालिसिस की बात करूं, क्या ये मच मोर और प्रॉफिट बना सकता था, तो देखना चाहेंगे, फिर हम सेशन पे चलेंगे डायरेक्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पर पहली ट्रेड जो है 1.65 700 की ओपनिंग है, और अगर मैं T2 दूसरी ट्रेड जो ओपन करनी थी ट्रेडिंग सिग्नल के अनुसार, तो वो था डियर फ्रेंड्स 65,300, और T3 जो ट्रेड था, अगर मैं 400 पॉइंट और माइनस कर दूं तो डियर फ्रेंड था, वो था आपका 6,900। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स, अगर मैं गोल्डन रूल की बात करूं कि ठीक है, हमको कोई टाइम फ्रेम का मत पता नहीं, कोई टेक्निकल एनालिसिस का पता नहीं है, तो डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, अगर मैं तीनों ट्रेड की बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 400 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर भी 400 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पर भी आपको 300 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। दैट मीन्स आपको 1100 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, हमको कुछ नहीं पता, हमारे को जो सिग्नल मिला उस पे हमने ट्रेड लगा दिया, ठीक है, उसके बाद हमने देखा भी नहीं, ना हमारे को टाइम फ्रेम पता है, ना कोई चार्ट का पता है, कुछ नहीं पता हमारे को, ठीक है। हम तो एक सिंपल व्यक्ति हैं इस इंडस्ट्री के लिए। अब सर हमारे लिए क्या है, तो डियर फ्रेंड्स 1100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। दैट मीन्स अगर आपका 0.01 लोड साइज है, तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स आपको जो प्रॉफिट हुआ है, अगर मैं 1.66 के टारगेट पे काम करूं तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। लेकिन जो मैंने ट्रिक्स बताया है उसके अनुसार, क्योंकि आपका ट्रेड जो है जब आप बाय लिमिट में लगाते हो तो उसका एंट्री पॉइंट जो है वही आपका टीपी होता है। तो डियर फ्रेंड्स 1100 पॉइंट का प्रॉफिट होता है। अगर नॉर्मल से भी नॉर्मल पर्सन है तो इस सिग्नल पे जो उसने प्रॉफिट कमाया है वो करीबन $6.5 का प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, समझ में आ गया। तो डियर फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है, यहाँ पर आप ऐसी ट्रिक्स को भी आप इम्प्लीमेंट करना सीखे, जो आपको बताया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि देखिए स्क्रीनशॉट तो बहुत सारे आने वाले हैं ऐसे, और मैं ढूंढता रहता हूँ ऐसा कि लोगों को
इन चीजों के बारे में एनालिसिस हो सके। और बहुत सारी चीजें होती है डियर फ्रेंड्स मार्केट इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि हम हर चीज को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम सीधे चलते हैं सर। ठीक है, चलिए तो डियर फ्रेंड्स हम सीधे पहुंचते हैं। और हम जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया, हम सिग्नल को जो 5 भागों में तोड़ेंगे और उस 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने के बाद में हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के जो सक्सेस रोड मैप है उसको हम आगे और देखना चाहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स बने रहिए, हम आगे बढ़ते हैं सेशन में। ओके, तो डियर फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं हमारे सेशन पे, जहां पर हमारा ड्राफ्ट मैसेज है, हमारी बुक्स लिखी जा रही है, हम उस सेशन पे पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 16वां सेशन चल रहा है, उसके अंदर हमारी जो सेशन है उसके अंदर हम पहुंच चुके हैं। हमारा पार्ट जो है उसके अंदर आप देख सकते हैं हमारा 16वां चैप्टर चल रहा है। ओके, तो डियर फ्रेंड्स हमने लास्ट टाइम देख सकते हैं आप प्योर मनी मैनेजमेंट पे चर्चा कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स। और ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा सक्सेस फॉर्मूला है। आप किसी भी बिजनेस में आप इन्वॉल्व कीजिए इस फॉर्मूले को। तो मैंने इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको बताना चाहे तो एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूँ। प्योर मनी मैनेजमेंट, लो लोड साइज यूज, 0% लॉस एंड प्रॉफिट चांसेस 100%। ये जो डियर फ्रेंड्स जो भी पर्सन इसको फॉलो करेगा वो 100% प्रॉफिट बनाएगा। लॉस के चांसेस उसकी जिंदगी में धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन का जो सहारा मैं लिया है, वहां पर मैंने यहाँ पर देख सकते हैं डिपॉजिट अमाउंट की वैल्यू मैंने एक्स ली है, लॉस अमाउंट वाई लिया है, और प्रॉफिट जो अमाउंट है वो जेड लिया है। ठीक है, चलिए तो डियर फ्रेंड्स हम स्टार्टिंग फेज के पर्सन जो फंड मैनेजमेंट लाइक, तो अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो डीए मतलब डिपॉजिट अमाउंट एक्स, एल ए वाई, डी ए जेड। तो यहाँ पर तीनों भाषा में हमारे पास एक्स वाई जेड टर्मिनोलॉजी पे हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखा, अगर हम पहला पर्सन यहाँ पर हम देखना चाहें तो यहाँ पर मैंने लिखा है बिगिनर पर्सन। बिगिनर पर्सन जैसे हम आज नए हैं, नो सीखिए हैं, न्यू पर्सन है, तो हमारे को ये गाइडलाइन कैसे पता चलेगा कि एक एक्चुअल फंड मैनेजमेंट होता है क्या है ट्रेडिंग के अंदर। और ये आप किसी भी बिजनेस के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स बिगिनर पर्सन जो है, बिगिनर लॉस क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। यानी आपके पास एक्स मतलब डिपॉजिट अमाउंट था, ठीक है, उसका 50%। मान लीजिए आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, यानी आपने $1000 से अकाउंट ओपन किया, और किसी के कहने पे या आपने किसी के सिग्नल यूज कहने पे, बहुत सारे लोग डेली बातचीत होती रहती है, तो आजकल ऐसे एग्जांपल बहुत ज्यादा आ रहे हैं डियर फ्रेंड्स, कि लोगों ने मतलब पता नहीं आज दिन तक मतलब अंदर से ऐसी अ, क्या बताऊं आपको, लोग बोलते हैं कि $500 का अकाउंट ओपन किया सर जीरो हो गया, $1000 का अकाउंट ओपन किया जीरो हो गया, $5000 का अकाउंट ओपन किया जीरो हो गया, $10,000 का अकाउंट जीरो हो गया। ठीक है, आज ही किसी अभी 5 बजे के समथिंग यहाँ से बीकानेर से थे, राजकुमार जी शायद, तो उन्होंने भी बताया। तो डियर फ्रेंड्स ये जो लॉस है आज दिन तक इस ट्रेडिंग के अंदर, हम मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि मेरे मुंह पे आ चुकी है सारी बातें, कि सर लोग लॉस की बात करते हैं चाहे वो कितना ही सिग्नल यूज करें, क्योंकि डियर फ्रेंड्स ये जो वैल्यू है, ये जो एक्स वाई जेड है,
इनका महत्व आपको प्योरली अभी समझ में आएगा कि ये XYZ है क्या और आपको क्या समझ आना चाहते हैं, एक्चुअल फंड मैनेजमेंट होता क्या है और लोग आपसे कैसे चीट कर जाते हैं, आपसे साथ कैसे फ्रॉड कर जाते हैं और आप एग्जिट लाइन ले लेते हो वहां से। फिर हम बोलते हैं कि सर ये तो मार्केट ही खराब है। सर ये मार्केट खराब नहीं है, हम लोग खराब हैं। मार्केट बिल्कुल भी खराब नहीं है, हम लोग खराब हैं, क्योंकि हमारी सोच जो है वो गलत है। हमने ऐसी चीज को, जैसे आपने भी बताया, मैंने स्क्रीनशॉट की, ए फैक्टर में आपने तुरंत आंसर दे दिया कि सर इसने तो बहुत बड़ी गलती की है, और बी फैक्टर में देखा 10 मिनट का टाइम लग गया। तो यही चीज है डियर फ्रेंड्स, आज दिन तक ट्रेडिंग के इतिहास में लोग केवल ऊपर की सतह देख के ही अनुमान लगाते हैं, इंटरनल जानने की कोई कोशिश नहीं करता। यही कारण है कि वो लॉस कर जाते हैं। उसके पास उसके और कोई रास्ता है ही नहीं, वो लॉस ही करता है डायरेक्ट। ठीक है, तो इन चीजों से बचें डियर फ्रेंड्स। और अभी भी जितने भी आईजी मार्केट्स के फैमिली मेंबर है, खासकर आपको बताना चाहूंगा, प्योर मनी मैनेजमेंट कीजिए सर। इस इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर आप जितना पैसा, आप ये मत सोचिए कि ठीक है मैंने आज 1 लाख रुपए लगा दिया और 1 लाख रुपए के मुझे आज ही 10,000 रुपए आ जाए, आज ही मैं जब 20,000 आ जाए, आज ही 30,000 आ जाए। सर ऐसी सोच बिल्कुल भी नहीं लाना। आप ये सोचिए कि मैंने 1 लाख रुपए का, इसको मैं बाय एग्जाम्पल अगर हम समझना चाहें इस XYZ वैल्यू को, ठीक है, इस 1 लाख रुपए को मैं 3 टर्म्स में तोड़ रहा हूँ, XY और Z। ठीक है, एक्स का मतलब आपका डिपॉजिट अमाउंट है ट्रेडिंग के अंदर, वाई का मतलब है कि आपको जो है लॉस हुआ है 50%। यानी आपके पास, अगर मैं एक्स वाई टर्म्स की बात करूं, तो यहाँ पर एक्स में आपके पास 1 लाख रुपए था, वाई के अंदर आपको डियर फ्रेंड ट्रेडिंग के अंदर या किसी बिजनेस के अंदर आपको 50% का लॉस हो गया। तो यहाँ पर 50% का लॉस हुआ, और जेड जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है आपका प्रॉफिट अमाउंट। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर प्रॉफिट बिल्कुल माइनस माइनस में चला गया, हमारा वैल्यू जो है माइनस में चला गया। अब डियर फ्रेंड्स हम थोड़ा एनालिसिस करना चाहेंगे कि ये XYZ हमारी जिंदगी में कितने महत्वपूर्ण हैं। थोड़ा सा किसको मैं नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, मैंने XYZ पार्ट में तोड़ चुका हूँ, थोड़ा सा कम इसको एग्जाम्पल को बी सीरियस होके सुनते हैं। मान लीजिए सर ये कोई ए पर्सन है जिसने आज परिवार वालों के कहने पर या किसी के दोस्त के कहने पर आज इसने 1 लाख रुपए पे कहीं से उधार लिया, या उसके बैंक अकाउंट में थे पैसे, या किसी से भी उसने 1 लाख रुपए का समझौता किया और उसने निर्णय लिया कि मैं आज एक दुकान ओपन करना चाहता हूँ, मैं मार्केट से सामान लाके मैं दुकान ओपन करना चाहता हूँ, और मैं डेली उस दुकान पे बैठूंगा और मैं डेली प्रॉफिट, मैं ज्यादा नहीं 1 लाख रुपए पे अगर मुझे 100 रुपए से लेकर 500 रुपए से लेकर 1,000 रुपए भी डेली आ जाए तो शायद बुरा नहीं है। तो उसकी सोच जो है वो बिल्कुल नाजुक बनता है। नाजुक मतलब एक इनिशियल पर्सन है डियर फ्रेंड्स, और उसकी सोच जो है वो बार बार ये कह रही है कि मुझे अगर 1 लाख रुपए में 100 रुपए, 500 रुपए और 1,000 रुपए तक का प्रॉफिट हो जाए तो मेरी लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है। ओके, चलिए, बहुत ही सीरियस एग्जांपल है डियर फ्रेंड्स, इसको आपको लाइफ में उतारिए, आपके माइंड में, जहन में बिठाइए, बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने वाली है इस एग्जांपल से। प्योर मनी मैनेजमेंट का बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, अब इस पर्सन ने बोला सर कि मैं आज दुकान का सामान, बिल्कुल दुकान ओपन कर लिया इस पर्सन ने, और इसके माइंड में एक ही सवाल है कि कैसे भी करके 100 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए आ जाए तो मेरे घर का, परिवार का खर्चा चल जाएगा। लेकिन अचानक से ऐसा होता नहीं है। अचानक से ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। जो इस पर्सन ने सोचा था वो बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। ओके,
नई टर्मिनोलॉजी आती है। 1 महीने तक इस पर्सन जो ए है, इसने 1 लाख रुपए लगाया, लेकिन इसको कोई रिटर्न नहीं मिला। इसका जो रिटर्न है वो 0 है, 0%। यानी इसने 1 रुपया नहीं कमाया। क्योंकि आप सोच सकते हैं, ठीक है, हम ट्रेडिंग को थोड़ा एक तरफा रखते हैं, हम सोचते हैं कि आज आप किसी भी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, जैसे मल्टी खरीदते हैं, बहुत सारे लोग प्लॉट खरीदते हैं, तो डियर फ्रेंड जाहिर सी बात है, आप जब पैसा लगाते हो तो तुरंत आपको पैसा नहीं मिलता। बहुत सारे लोग 6 महीने का पैसेज रखते हैं, कोई 1 साल का पैसेज रखता है, कोई 2 साल का पैसेज रखता है। ओके, यहीं पे आपका सॉल्यूशन मिल चुका है। देखिए डियर फ्रेंड्स, जब आपने वहां पर 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके ये सोच लिया कि मेरा पैसा जब आएगा तो उस दिन प्रॉफिट में आएगा। मान लीजिए आज 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और ये पर्सन ने किसी प्लॉट में पैसा लगा दिया, और इसके जहन में एक ही सवाल है कि जिस दिन भी पैसा मेरा रिटर्न में आएगा उस दिन मेरा प्रॉफिट में ही आएगा। चाहे 10,000 रुपए आए, चाहे 50,000 रुपए आए, चाहे 1 लाख आए, चाहे 10 लाख आए। ओके, यही आपका सॉल्यूशन है डियर फ्रेंड्स। और मनी मैनेजमेंट का जो सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनिए। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आने के बाद में, जब आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं हम लोग, तो हम कभी भी ये नहीं देखते हैं कि आज मेरा 10 लाख रुपए कहीं लगा हुआ है तो उसका आज मुझे 1,000 रुपए रिटर्न नहीं आया। कभी सोचा है आपने? आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे बिजनेस करते होंगे। आपने कभी नहीं सोचा होगा, आपने 50 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन आपने तुरंत नहीं सोचा होगा कि आज मुझे 50 लाख का रिटर्न, आज मुझे 50,000 रुपए आना ही चाहिए किसी कंडीशन। क्योंकि नहीं आएगा, क्योंकि आपने सर पैसा वहां पर लगा दिया, क्योंकि उसका कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है अभी प्रेजेंट टाइम में। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, जैसे जैसे टाइम होगा वैसे वैसे आपको प्रॉफिट होगा। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा सोचिए डियर फ्रेंड्स, जरा सोचिए कि हम अगर ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आने के बाद फिर आप आज से ये क्यों सोचने लग जाते हो कि मुझे तो 1 लाख का 1% निकालना ही निकालना। क्यों ऐसा क्यों थॉट में आ जाता है कि मैं तो आज 10% कमा के रहूंगा, आज मैं 5% कमा के रहूंगा। बहुत सारे लोगों की सोच होती है मैं तो डबल करके रहूंगा। सर, जब आपके ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आपको पैसा 3 साल 5 साल के अंदर पैसा डबल होता है, तो फिर थोड़ा सा यहाँ पर आप पेशेंस क्यों नहीं रखते हो? वाई? ये पेशेंस का मनी मैनेजमेंट है, प्योर पेशेंस पे चलता है। धैर्य, जो धैर्यपन रखता है डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में, उसी की सक्सेस है। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, उस दुकानदार को 1 महीने तक कोई अगर ग्राहक नहीं आया तो क्या वो दुकान बंद कर देगा? नहीं, उसने बड़ी मुसीबत से तो उसने दुकान ओपन किया है, और वो ये कभी नहीं सोचेगा कि मैं अगर आज इस दुकान को बंद कर दूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। तो जरा सोचिए डियर फ्रेंड, थोड़ा ट्रेडिंग में आ जाइए, अब माइंड लगाते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपका 1 लाख रुपए का यहाँ इन्वेस्टमेंट है। अगर आपका फर्स्ट मंथ का रिटर्न, अगर मान लीजिए आप न्यू पर्सन, अगर आप 10% ही निकल रहा, तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि सर मुझे तो ये बोला था कि 30%, 40%, 50%, 100% के लिए बोला था। वाई? जब वहां पर आपके हाथों से दुकान में सामान बेच के अगर इतना रिटर्न नहीं निकल रहा, तो फिर ये तो आपका नया बिजनेस है, बिल्कुल नया तौर तरीके का बिजनेस है। यहाँ तो नियम और कानून और कायदे बिल्कुल अलग है। ये तो इंडस्ट्री बिल्कुल हटके हैं। यहाँ पर आपके कानून नहीं चलेंगे, यहाँ पर आपको मार्केट के ट्रेंड के अनुसार एनालिसिस करना होगा, और उसका ट्रेंड का फ्रेंड बन के ही आपको पैसा बनाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है डियर फ्रेंड। तो यही यहाँ पर XYZ जो आपको बताना चाहता है डियर फ्रेंड्स, कि आप किसी भी बिजनेस में काम कीजिए, अगर आप
शुरू के दिन से ये सोचते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा हाई रिटर्न पाने वाला हूँ, कि मुझे तो 1 लाख के 50 लाख मिलने वाले हैं। तो सर ये जो गलत सोच है इसको निकाल दीजिए। ये बिल्कुल गलत सोच है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सोच है, क्योंकि आपने सोचा ही गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिफाइन करना चाहेंगे डियर फ्रेंड, कहने का मतलब मनी मैनेजमेंट जो है प्योर 100% डियर फ्रेंड्स पेशेंस पे चलता है। यानी आप सोचिए कि अगर आपकी किसी बिजनेस के अंदर आपका इतना बड़ा उपज नहीं है, वहां उस दुकानदार को 1 महीने में मान लीजिए 5,000 का सामान बिका, क्योंकि हो सकता है उसके पास ग्राहक आ पा रहे हैं कि नहीं आ रहे, बहुत सारी दिक्कतें होती है लाइफ के अंदर, बिजनेस को सेट करने में बहुत टाइम लगता है लोगों को। तो ये मान लीजिए कि थोड़ा सा टाइम तो दीजिए इस मार्केट को। अगर आप इस मार्केट को टाइम नहीं देंगे तो डियर फ्रेंड्स, आपको पता है, आप सभी को बहुत सारे आपने ट्रेनिंग सेशन अटेंड करे हैं प्रोडक्ट बेस के अंदर, एक लाइन जरूर बोली जाती है वहां पर कि सर आप समय के अनुसार बदल जाइए तो आपकी जिंदगी में सक्सेस होगी। लेकिन अगर आपको समय आपको चेंज करता है तो फिर आपके लिए बुरा है। ठीक है, तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, हम टाइम को तवज्जो दीजिए। यानी हम पर डे के एनालिसिस पे ये मत सोचिए कि हमारे को तो इतना रिटर्न आना ही पड़ेगा, इतना सोचेंगे हमारे को 10% आना ही चाहिए। ठीक है, हम आज सिग्नल ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, मान रहे हैं उस बात का, और उसका बात का रिटर्न आप लोग टेस्टिमोनियल भी देखते हैं, वो एक अलग फैक्टर है डियर फ्रेंड्स। हम एक एजुकेशन में आ चुके हैं इसलिए प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स आप सोचिए, ये $7 ट्रिलियन का मार्केट है, तो इनकी XYZ वैल्यू क्या होगी, इनकी XYZ क्या वैल्यू क्या होगी, एक बार डिफाइन करना चाहेंगे आप लोग, देखना चाहेंगे कि ये XYZ वैल्यू क्या आएगी $7 ट्रिलियन के मार्केट पे। कौन कौन बोलना चाहेगा कि $7 ट्रिलियन के मार्केट की XYZ वैल्यू क्या आनी चाहिए? कमेंट चाहेंगे डियर फ्रेंड्स, क्या आप जानना चाहेंगे इस बिजनेस की, फॉरेक्स इंडस्ट्री की XYZ वैल्यू क्या आएगा? एनालिसिस के लिए जानना चाहेंगे आप लोग? चलिए, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने मैसेज किया है मेरे को। ओके, तो डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, $7 ट्रिलियन का मार्केट है ऑलरेडी, बट मैंने कैलकुलेशन बता रखी है डियर फ्रेंड्स आपको। $7 ट्रिलियन का मार्केट है। यहाँ पर लोग बताते हैं 90% लोग अनसक्सेसफुल है। दैट मीन्स 7 ट्रिलियन का 90% हो गया $6.3 ट्रिलियन। उसमें से बचा 0.7 ट्रिलियन, जिसमें से हम पैसा बनाते हैं, जो 10% लोगों के लिए हम बोलते हैं। तो एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, आज हम एजुकेशन और सिग्नल पे काम कर रहे हैं, तो आज हम $0.7 ट्रिलियन पे काम कर रहे हैं, तो फिर बाकी लोगों का क्या हो रहा होगा? बाकी लोगों का क्या हो रहा होगा? आपने इसके बारे में सोचा? ठीक है, हम आज एजुकेशन ले रहे हैं, सिग्नल ले रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन अपने ही जैसे भाई बंधु इस मार्केट में करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं डियर फ्रेंड्स। हर ब्रोकर के पास 20 लाख से 50 लाख अकाउंट हैं आज, टॉप 15 ब्रोकर्स के पास। आप सोच सकते हैं वो करोड़ों लोगों का के साथ क्या होता होगा। क्या वो लोग भी यही सोचते होंगे कि आज ही मेरा पैसा डबल हो जाए? तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एक्स जो मैं डिफाइन करना चाहूंगा वो ये करना चाहूंगा कि यहाँ पर जो रेशियो है वाई 5% और जेड जो है 5%। कहने का मतलब 90% लोग लॉस फंड में,
y परसेंटेज इज इक्वल टू 5%। y जो डिफाइन करना चाहता है यहाँ पर एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, ठीक है, मार्केट के एनालिसिस के अनुरूप, क्योंकि बड़ा फंड निकल जाता है, तो यहाँ पर वो रिजल्ट लेके आ रहा है 5%। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स, $7 ट्रिलियन का हाफ कितना हो गया, $0.35 ट्रिलियन जो है यहाँ पर लोग पैसा बनाते हैं। और डियर फ्रेंड्स, $6 ट्रिलियन डायरेक्ट केवल लिक्विडिटी प्रोवाइडर के डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जाता है। अब आप जरा सोचिए, अब जरा आप सोचिए टी कोष्टक एम एम कोष्टक, दैट मीन्स पैसेंस आपको मल्टीप्लाई करता है मनी मैनेजमेंट को। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स, अगर जो पर्सन इस इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद में पैसेंस और मनी मैनेजमेंट को नहीं तवज्जो देता है, तो वो डायरेक्ट डियर फ्रेंड्स केवल इस $7 ट्रिलियन के मार्केट में ऐसे आता है कि वो आया और चला गया, आया और चला गया, आके चला गया। बस उसने दिल्ली का टिकट कटवाया था, दिल्ली स्टेशन पे उतरा और 2 मिनट रुका और वापस उसके घर पे चला गया। और यही होता है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मार्केट जो है इतना बड़ा मार्केट है कि यहाँ पर हमारे जो एनालिसिस है, हम जो एनालिसिस करते हैं वो बहुत ही रेयर हो जाते हैं, एक डंप पॉइंट पे आ जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बिगनर लॉस की मैं बात करूं तो आपका अगर जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है तो उसका 50% अगर मैं लॉस काउंट करूं तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने x/2 वैल्यू आती है। और अगर आपका लॉस गेन पॉइंट की बात करूं मैं, तो वो आता है डियर फ्रेंड्स x/2 इंटू 200%। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स, यानी जो आपने लॉस किया है वापस उस प्रिंसिपल को आपको रिकवर करना है तो आपको 200% की ग्रोथ लेनी पड़ेगी लाइफ के अंदर। और यही कारण है डियर फ्रेंड्स, यही अपन डगमगा जाते हैं, यही हम बहुत सीरियस हो जाते हैं कि वाकई क्या हम 50% से वापस 100 तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे एनालिसिस करने पड़ेंगे, क्योंकि एक साथ मैंने लॉस तो कर दिया लाइफ के अंदर, लेकिन वाकई क्या प्रॉफिट इतना फास्ट होगा, ठीक है। अगर ये दोनों पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आ रहे, बिगिनर लॉस और गेन, लॉस गेन दोनों पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आ रहे, तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। तो जो अभी मैंने एग्जांपल लिया था आपके सामने, दुकानदार, तो सर 1 लाख रुपए का जो सामान लाया पर्सन ने उधार लेके या अकाउंट में जैसे तैसे उसने बंदोबस्त किया और उसने 1 लाख रुपए का यहाँ पर दुकान ओपन किया था। लेकिन अचानक से क्या होता है, वो बंदा बिल्कुल सीरियस है, मनी मैनेजमेंट भी कर रहा है, पेशेंस भी रख रहा है, लेकिन अचानक से क्या होता है कि उसका परिवार ही इतना बड़ा है कि 1 लाख रुपए के सामान में से 50,000 रुपए का सामान जो है परिवार के अंदर ही खर्च हो गया। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, उस पर्सन के माइंड में जो बेचारा रात दिन मेहनत कर रहा है, उसके कहीं से पैसा लेके आया है या अकाउंट से पैसा निकाला था, अचानक से अगर उसके अकाउंट से या उसके दुकान से अगर 50% का लॉस हो जाता है, तो वो शायद यही सोचेगा कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया हूँ, मैं इस बिजनेस को क्यों चूज किया। उस दिन आपके माइंड में एक ही सवाल होता है, व्हाई टू चूज दिस मार्केट्स, व्हाई टू चूज दिस बिजनेस। और आपकी वही मेंटेलिटी चेंज हो जाती है डियर फ्रेंड्स, और आपके माइंड में यही सवाल आता है कि वो दुकानदार यही सोचता है कि अगर मैं 50,000 रुपए पे अगर मुझे वापस 1 लाख रुपए पे पहुंचना है, तो शायद अब मुझे 4 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो हो सकता है ये परिवार वालों की वजह से मैं जीरो भी हो सकता हूँ। कहने का मतलब अगर हम ट्रेडिंग इंडस्ट्री की बात करें तो डियर फ्रेंड, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसका अगर आप 50% लॉस करने के बाद में आपके मंदर माइंड में एक सवाल
जो होता है वो बहुत ही उत्पाद मचाता है। आपके माइंड में एक बहुत ही डेंजरस पोजीशन का एक क्वेश्चन उत्पन्न हो जाता है, और वो क्या करता है सर, आपको यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करेगा। आपके बिजनेस को, आपके जो आप ट्रेड अकाउंट ओपन कर रहे हो उसमें से आपको एग्जिट करने की कोशिश करेगा। देखिए लाइव कैलकुलेशन, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 50% आपके पास लॉस हो चुका, दैट मीन्स 50,000 रुपए आपके पास पैसा बचा है ओनली। कहने का मतलब, अब यहाँ पर जैसे ही 50,000 आपके पास बचा पैसा, तो आपके माइंड में एक सवाल, जो आज दिन तक जो लोग 90% लोगों ने अनसक्सेसफुल हुआ है ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो सवाल कौन सा है कि वो लोग क्या कारण से यहाँ से डायरेक्ट एग्जिट हो जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वो रीजन है, वेरी इंपॉर्टेंट रीजन है, आपको सब लोगों को पता होना चाहिए क्यों लोग एग्जिट कर जाते हैं, क्या कारण है, क्या रीजन है, क्या वाक्य है जिसके कारण से इस मार्केट को लोग एग्जिट कर जाते हैं 50% लॉस के बाद में। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूंगा, ये सवाल का जवाब आप लोगों के पास भी है, और बट मैं एक छोटे से टर्मिनोलॉजी में इसका जवाब देना चाहूंगा। वो है डियर फ्रेंड्स, आपका भय, डर। आपको रात दिन वो यही बोलेगा कि सर, आपने इस मार्केट में आने के बाद 50% आपने लॉस कर दिया, तो आपको इसी बात का डर रहेगा कि मैं अगर वापस 1 लाख रुपए पे पहुंचना चाहिए तो मुझे बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, बहुत सारे एनालिसिस करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, वहां पर एक और पॉइंट आ जाता है माइंड में कि मुझे 1,000 सीढ़ियां चढ़ने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मैं क्या करता हूँ, यानी सीढ़ियों का मतलब मैं लोड साइज से तब्दील करता हूँ। मैं क्या करूंगा, 50,000 रुपए का अकाउंट बचा है, और मैं अगर एक स्टैंडर्ड लोड साइज पे अगर मैं ट्रेड करूं, 50,000 रुपए का अकाउंट बचा है बेबी, अगर मैं एक स्टैंडर्ड लोड साइज से अगर मैं ट्रेड करूं 1.00, तो हो सकता है मैं 15 से 20 दिन, एक महीने के अंदर मैं प्रॉफिट बना लूंगा। क्योंकि उसके सामने एक सवाल है कि क्यों मैं चढ़ूं 1 लाख सीढ़ियां, मैं तो 1,000 से काम चला लेता हूँ। कहने का मतलब उसके माइंड में एक ही सवाल है कि मैं तो स्टैंडर्ड लॉट साइज से लेके तुरंत इस अकाउंट को डबल करता हूँ, और जहां मनी मैनेजमेंट का रूल भूल गए उसी दिन आपका क्या होता है डियर फ्रेंड्स, अकाउंट जीरो हो जाता है। कहने का मतलब सारांश ये है कि आपने जहां 50,000, दैट मीन $750 का आपका अकाउंट था, लोड साइज आपकी होनी थी 0.05, वहां पर लोग गैमलर हो जाते हैं इस मार्केट के अंदर और गैमलिंग करने लग जाते हैं, और गैमलिंग के अंदर फिर वो चलाते हैं अंधाधुन 0.20 से लेकर 0.70 लोड साइज के करीबन लोड साइज वो यूज करते हैं, और फिर आपको पता ही है रिजल्ट। रिजल्ट तो बहुत ही खतरनाक आता ही है, फिर वो अकाउंट जीरो करके ही वो निकलता है। क्योंकि फिर वहां पर एक गणित तो और आ जाती है, क्योंकि वो क्या करता है बड़ी बड़ी लोड साइज में, क्योंकि बड़ी बड़ी लोड साइज लगा रहा है तो वो $5 से लेकर $10 के प्रॉफिट वो ट्रेड क्लोज करता जा रहा है। लेकिन अचानक से वो $90, 90 ट्रेड पे प्रॉफिट कमाता है, बट 10 ट्रेड उसकी ऐसी होती है कि वो पूरा अकाउंट जीरो कर देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा डियर फ्रेंड्स, प्योर मनी मैनेजमेंट और बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर कितना जरूरी है हम कि अगर हम एनालिसिस नहीं करते हैं किसी बिजनेस के अंदर, पैसे नहीं हैं, मनी मैनेजमेंट को भूल जाते हैं, तो आप ये भूल जाइए कि अगर आप ये भूल गए तो फिर वो भी भूल जाइए कि आपको प्रॉफिट होगा। नहीं, थोड़ा तौर तरीके से काम कीजिए। ये इंडस्ट्री बहुत ही बाकमाल है, ये आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आपको खुद ही बोलती है
क्योंकि हर ट्रेड आपको नया कुछ सिखाएगी, हर चार्ट आपको कुछ नया सिखाएगा, हर पर्सन कुछ नया सवाल जवाब करेगा, हर नया पर्सन आपको कुछ नया इंटरप्रिटेशन, नया व्याख्या करेगा और आपको मार्केट का एनालिसिस होता चला जाएगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं, एक माउथ पब्लिसिटी कर रहे हो तो डियर फ्रेंड्स उससे केवल आपने बस चर्चा की है, इंटरनल बात नहीं जानी है, जिसके कारण से हमको लॉस होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब इस मैथमेटिकल इक्वेशन को हम खत्म करना चाहें तो फॉर्मूला फाइंड आउट या फॉर्मूला रिजल्ट्स फॉर मनी मैनेजमेंट that means deposit amount, live result, deposit amount x is equal to x is equal to डिपॉजिट अमाउंट आपका x है, ठीक है, तो आपका इज इक्वल टू y इंटू फोर टाइम्स इज इक्वल टू y इंटू 200%, y profit result, profit amount is equal to is equal to लॉस गेन, जो है लॉस गेन को हमने रिप्रेजेंट किया है y, प्रॉफिट अमाउंट इज इक्वल टू y, यानी लॉस गेन इनटू यूजेस फोर टाइम्स अगर हम प्रॉफिट की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा आपका 8 टाइम, ठीक है, प्रॉफिट अमाउंट इज इक्वल टू y, y आपका लॉस अमाउंट था तो उसका यूजेस एट टाइम्स, दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स y इंटू 400%। लास्ट कंक्लूजन, लास्ट कंक्लूजन, लास्ट कंक्लूजन, डिपॉजिट अमाउंट, यानी हम बात करते हैं सिंपल लैंग्वेज में बात कर लेते हैं, डिपॉजिट अमाउंट दैट मीन्स
x is equal to x is equal to बिगनर लॉस जो है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है, लॉस अगे अमाउंट जो है उसको y से, तो y इंटू 200%। एंड अगर हम प्रॉफिट की बात करें डियर फ्रेंड, तो हमने प्रॉफिट को रिडिफाइन किया z, तो z इज इक्वल टू x x इंटू, प्रॉफिट की बात करें हम, x इंटू x इंटू x इंटू 200% इज इक्वल टू y इंटू 200% कोष्टक क्लोज इंटू, यहाँ पर डियर फ्रेंड्स देखिए, आपको अगर प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट को आपको 8 टाइम्स करना है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो डिस्कशन निकलता है आपका लास्ट कंक्लूजन पे, तो x इंटू वाई इंटू 200%, दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा, रिजल्ट की हम बात करें लास्ट कंक्लूजन, आपका प्रॉफिट जो प्रिंसिपल में तब्दील होगा तो उसके अंदर जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो x इंटू 200% अपन ने राइट डाउन किया है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर राइट डाउन, लास्ट एक मिनट वेट कीजिए, यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो ये नहीं आएगा, आएगा x प्लस एक्स। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स, वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो y इंटू 200% कोष्टक क्लोज, तो लास्ट में z की वैल्यू जो निकल के आती है, z इज इक्वल टू, आप यूं कह लीजिए कि आपका प्रॉफिट जो है डिपॉजिट अमाउंट का दुगना, या आप ये कह लीजिए कि लॉस का 2 बाई 200%, और 200%, दैट मीन्स 4 बाई 200%। ठीक है, अगर और हम कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा डियर फ्रेंड्स y इंटू 800%। ठीक है, और y इंटू 800%, दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स आपको, आपका जो प्रिंसिपल है उसमें 4 गुना आपको डिपॉजिट का वापस इक्वल कमाने के लिए आपको 4 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, और वापस आपको डबल इक्विवेलेंट पे कमाना है तो लॉस का आपको 8 गुना कमाना होगा। तो आपके सामने ये वैल्यू फाइंड आउट आ चुकी है, और लास्ट कंक्लूजन फॉर्मूला जो है आपको मैं, फॉर्मूला कंक्लूजन निकल चुका ऑलरेडी, फॉर्मूला जो बन के आया है लास्ट के अंदर, फॉर्मूला डैश z इज इक्वल टू, z इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू y इंटू
800%. That means जेड मतलब आपका प्रॉफिट, जेड मतलब आपका पी ए इज इक्वल टू 2 × एक्स मतलब आ चुका है यहाँ पर डिपॉजिट अमाउंट, एक्स मतलब आ चुका है आपका डिपॉजिट अमाउंट, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डी ए से, इज इक्वल टू, और लास्ट में जो रिजल्ट आया वाई, वाई इंटू आया है रिजल्ट आपका लॉस। ठीक है, तो वाई हम लॉस अमाउंट, तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एल ए से, क्योंकि एल ए से ओपन है। ठीक है, आप देख सकते हैं लॉस जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डियर फ्रेंड्स, एल ए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लास्ट जो कंक्लूजन निकल गया डियर फ्रेंड्स, एल ए इंटू एल ए इंटू 800%, और अगर हम यहाँ पर परसेंटेज को चेंज कर दें, परसेंटेज परसेंटेज रिमूव देन ऑल बिजनेस, परसेंटेज रिमूव, मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर देता हूँ और यहाँ पर रेड से डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, परसेंटेज रिमूव देन ऑल बिजनेस, अप्लाई फॉर्मूला, अप्लाई फॉर्मूला फॉर मनी मैनेजमेंट। तो शॉर्ट जो फॉर्मूला है डियर फ्रेंड्स वो आपके सामने आ चुका है, पी ए प्रॉफिट अमाउंट, मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूँ, प्रॉफिट अमाउंट इज इक्वल टू 2 × डिपॉजिट अमाउंट इज इक्वल टू लॉस अमाउंट, यहाँ हो जाएगा 8 × लॉस अमाउंट। समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स? कल हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करके देखेंगे, पे क्वेश्चन भी लिखेंगे और हम इसमें वैल्यू रख के भी देखेंगे और सिंपल समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो डियर फ्रेंड्स आई होप ये कैलकुलेशन और मैं एक बार और आपको सभी को समझा दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन अटेंड किया आप सभी लोगों को, और लास्ट में बहुत सारी चीजें पता नहीं, बहुत सारे लोग जा भी चुके हैं क्योंकि फॉर्मूले में टाइम लग गया। तो जितना समझ में आया है ठीक है, और बाकी मैं इसको कल कैलकुलेशन करूंगा, आपको मैथमेटिकल को हम क्वेश्चन भी लिखेंगे और इसका आंसर भी फाइंड आउट करना चाहेंगे। किसी भी बिजनेस के अंदर आपका कितना लॉस पे कितना गेन होता है, वो सारी चीजें लाइफ के अंदर डियर फ्रेंड्स ये सारे मनी मैनेजमेंट के सेशन है, और हम जितना मनी मैनेजमेंट को हमें एनालिसिस करते हैं उतना ही ज्यादा हमारे को हमारा बिजनेस के चार चांद लगते हैं, हम आगे बढ़ते हैं उतने ही फास्ट और फास्ट मोमेंट देखने को मिलता है। तो वो सारी चीजें हैं डियर फ्रेंड्स। ओके, तो कुछ कमेंट्स हैं तो मैं पढ़ लेता हूँ डियर फ्रेंड्स।